हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सुरेंद्र बत्रा जी का दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में 5 कमरों का बंगला बना हुआ है, लेकिन उस बंगले में रहने वाले अकेले वही हैं। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता। खाना बनाने के लिए रसोइया है, कहीं आने जाने के लिए घर में कार भी रखी है। सुख सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वह अपनेपन की, लोगों की और अपनों के साथ की। बुढ़ापे में जितनी ज़रूरत अपनों के प्यार और साथ की होती है, उतनी और किसी चीज़ की नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उनके बेटा बेटी या बहू नहीं है, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है, लेकिन सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ है। बत्रा जी के तीनों ही बच्चे बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन एक भी बेटे या बेटी के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं है। दोनों बेटे और बेटी अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि महीने भर में सिर्फ 2 मिनट के लिए भी अपने पिता से बात नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा हालचाल जानते हैं और बस फ़ोन काट देते हैं। बत्रा जी ने कितनी बार अपने बेटों से कहा है कि बेटा, जब से तुम्हारी माँ गई है तब से मुझे इधर अकेले अच्छा नहीं लगता। अकेला घर काट खाने को दौड़ता है। जब तक घर में माँ थी तब तक तो बुढ़ापे का समय निकल जाता था, लेकिन अब अकेले दिन नहीं कटता है। मन करता है कि अपने बेटे बहू के पास आ जाऊं और अपनी बची खुची जिंदगी को बिता लूं, लेकिन एक भी बेटा अपने पिता की बात को सीरियसली नहीं लेता है। एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। एक दिन बत्रा जी अपने बंगले के छोटे से पार्क एरिया में अकेले बैठकर चाय पी रहे थे। उनका दिल बहुत घबरा रहा था। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज उनकी पत्नी को गए पूरे 2 साल हो गए थे। पूरे 2 साल से वह इस घर में अकेले रह रहे थे। इन 2 सालों में उनका एक भी बेटा और बेटी उनसे मिलने नहीं आए, क्योंकि उनके पास तो अपने काम के अलावा समय ही नहीं है। जब माँ का देहांत हुआ था तभी 4 दिन की छुट्टी लेकर आए थे और उसके बाद वापस चले गए। बत्रा जी बैठे बैठे सोचते हैं कि जब उर्मिला साथ रहती थी तो यही बंगला कितना हंसता खिलखिलाता रहता था। इसी बंगले में हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। पूरा घर आंगन हरा भरा रहता था। लेकिन अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अपने घर गृहस्थी और नौकरी में व्यस्त हैं, और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अरे कम से कम बुढ़ापे तक तुम ही साथ दे देती। अपनी पत्नी को याद करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी चाय का कप अंदर रसोई में जाकर रख देते हैं और कमरे में आकर गहरी सोच में डूब जाते हैं कि अकेले बुढ़ापे में जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत भारी लग रही है। अरे कम से कम बच्चे ही मुझसे बात करते रहें, मिलते रहें। मैं तो बच्चों से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करता हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि वह मुझसे ठीक से बात कर लें, थोड़ा सा समय दे दें, कभी कभी आ जाएं और हर दिन किसी समय वक्त निकाल कर 5 मिनट ही बात कर लिया करें। पर बच्चे इतना भी समय नहीं निकाल पाते हैं। अचानक से बत्रा जी उठकर अपने दोनों बेटों को फोन करते हैं। दोनों बेटे फोन तो उठा लेते हैं, लेकिन यह कहकर फटाफट से कट कर देते हैं कि वह अभी बिजी है। कोई जरूरी बात हो तो मैसेज कर देना, हम आपको फ्री होकर कॉल करेंगे। फिर वह अपनी बेटी को कॉल करते हैं। बेटी भी अपने कामों में व्यस्त होती है और कहती है, डैडी अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बत्रा जी अपने बेटे और बेटी के फ़ोन के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। पूरा हफ्ता निकल जाता है, लेकिन किसी ने भी उन्हें फ़ोन नहीं किया। वह जानते हैं कि बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन बूढ़े पिता के प्रति भी तो उनका कुछ फर्ज बनता ही है। 10 दिनों तक इंतजार करने के बाद उन्होंने फिर से अपने दोनों बेटों को सुबह 5 बजे ही फ़ोन कर दिया और बोले,
बेटा, अभी तो तुम ऑफिस नहीं गए होगे, इसलिए मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह ही फ़ोन कर दिया जिससे बात हो जाए। बेटे बड़बड़ाते हुए कहते हैं, हाँ बताओ, किस लिए फ़ोन किया? पूरी नींद खराब कर दी। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो इतनी सुबह सुबह फ़ोन मिला दिया? बेटा, मैं कह रहा था कि अगले महीने दिवाली है। तुम्हारी माँ को गए पूरे 2 साल हो गए हैं। तब से तुम लोग एक भी त्योहार पर घर नहीं आए हो। बिना बच्चों के त्योहार पर घर सूना सूना लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब इस बार दिवाली पर बच्चों को लेकर घर आ जाओ, साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे। छोटा बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, आपने मुझसे पूछे बिना ही कैसे सोच लिया कि मैं दिवाली पर घर आऊँगा? अरे मैं आपको बताने ही वाला था कि मैंने इधर एक बहुत बड़ी सोसाइटी में अपना फ्लैट खरीद लिया है और उस घर में मेरी पहली दिवाली है, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा। अपने घर में ही दिवाली मनाऊँगा। आप भैया से पूछ लो, अगर वह आए तो ठीक है। बत्रा जी मायूस हो जाते हैं और बड़े बेटे से भी पूछते हैं, तुम तो आओगे ना? तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है आने में? बड़ा बेटा कहता है, मेरे ऑफिस में दिवाली पर ज़्यादा छुट्टियां नहीं हैं, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है और इन 2 दिनों की छुट्टी में मैं घर कैसे आऊँगा? क्योंकि 2-3 दिन तो आने जाने में ही लग जाएंगे। मैं नहीं आ पाऊँगा। बत्रा जी फिर से मायूस हो जाते हैं और फ़ोन को सोफे पर पटक कर अपनी छड़ी उठाकर बंगले से बाहर निकलकर टहलने लगते हैं। आज उन्हें अपने बेटों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। एक भी बेटे घर आने के लिए अपने बूढ़े बाप का हाल चाल लेने के लिए तैयार नहीं थे। अरे मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। अपने नाती पोतों से मिलूं, अपने बेटे बहू के साथ रहूं। उनके पास मेरे लिए एक दिन का भी समय नहीं है। टहलते हुए बत्रा जी एक निर्णय लेते हैं कि बेटे नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हुआ, उनके पास समय नहीं है, मेरे पास तो समय है। मैं तो जा सकता हूँ अपने बेटों के पास। ऐसा सोचते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वह वापस से अपने बड़े बेटे को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पास छुट्टियां नहीं हैं, समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बूढ़े बाप के पास तो समय है। मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ठीक है पिताजी, आ जाइए और अपने साथ एक कुक और टेक केयर करने वाला जरूर ले आइएगा, क्योंकि मेरे घर में तो 4 कमरे हैं और एक भी कमरा खाली नहीं है। लेकिन हाँ, पास के ही सोसाइटी में मेरा एक 2 BHK फ्लैट है, उसमें मैं आपके लिए सारी खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने साथ एक खाना बनाने वाला कुक और आपका ध्यान रखने वाला जरूर ले आइएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं होगा कि मैं आपके पास आकर आपका ध्यान रख सकूं। बेटे की बात सुनकर बत्रा जी दंग रह जाते हैं। सोचते हैं कि जब बेटे के पास जाकर भी अलग फ्लैट में ही रहना है तो फिर अपना बंगला ही अच्छा है। कम से कम अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के साथ तो रहता हूँ। लेकिन आज उनको अपने दोनों ही बेटों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उनका गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने अपने बेटों को सबक सिखाने की ठान ली थी। सोच लिया था कि वह अपने बेटों को सबक सिखाकर रहेंगे। अरे बेटे, ऐसी कौन सी पोस्ट पर पहुंच गए हैं जो अपने बूढ़े बाप के लिए उनके पास एक दिन का भी समय नहीं है। एक दिन भी मुझसे मिलने नहीं आए, ना ही मेरी तबीयत के बारे में पूछा। महीनों तक फोन भी नहीं करते हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। बच्चों के भी अपने माता पिता के प्रति कुछ फर्ज होते हैं। माता पिता तो अपने बच्चों के प्रति सारा फर्ज निभाते हैं, लेकिन जब माता पिता के प्रति बच्चों के फर्ज निभाने की बारी आती है तो बच्चे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और व्यस्तता का नाम देकर फ्री होना चाहते हैं। और फिर बत्रा जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी, क्योंकि बत्रा जी अपने बेटों के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए थे और आज एक बूढ़े बाप ने अपने ही बेटों के खिलाफ
कोर्ट में शिकायत दर्ज की। हर कोई इस केस को सुनकर दंग था। आखिरकार बत्रा जी का बेटों से ऐसा क्या झगड़ा हो गया जो उन्होंने अपने ही बेटों पर केस कर दिया। जज साहब भी इस अनोखे केस को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा कि आपको क्या शिकायत है अपने बेटे से। बत्रा जी ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने अपना खर्च चाहता हूँ। जज साहब बोले, वह तो आपका हक है, तो इसमें कोर्ट केस करने की क्या जरूरत है। आपके बेटे हर महीने आपको खर्चे दे देंगे। बत्रा जी ने कहा कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटों से खर्चा चाहिए, चाहे वह कम दें या ज़्यादा दें, यह उनकी मर्जी है। जज साहब यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, जब आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो फिर आप बेटों से अपने लिए खर्च क्यों मांगना चाहते हैं। बूढ़े पिता ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा, जब आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब दोनों बेटे अदालत में आए तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी हर महीने खर्च लेना चाहते हैं, चाहे वह कम ही क्यों न हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर दंग रह गया और अपने पिताजी की तरफ देखा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। जज साहब ने कहा, यह अनोखी मांग तो तुम्हारे पिताजी की है, उन्हीं से पूछो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बत्रा जी ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीने 500 रुपये देगा, और वह भी अपने हाथों से, और उस पैसे में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। जज साहब ने अपने बेटे से कहा कि तुम हर महीने 500 बिना किसी देरी के अपने पिता के हाथ में रखोगे। अदालत तुम्हें यह आदेश देती है। अदालत का आदेश तो मानना ही था। वह हर महीने अपने बूढ़े पिता को अपने हाथों से 500 देने के लिए तैयार हो जाते हैं और केस रफा दफा हो जाता है। लेकिन जज साहब के मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से बत्रा जी अपने बेटों से गुजारा भत्ता मांग रहे हैं, जबकि उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। 500 रुपये उनके लिए क्या मायने रखते हैं। केस खत्म हो जाने के बाद जब बत्रा जी कोर्ट से जाने लगते हैं तो जज साहब उन्हें अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। आपने अपने ही बेटों के खिलाफ मुकदमा क्यों किया। आप तो बहुत अमीर हैं, और जब मुकदमा किया ही था तो 500 ही क्यों मांगे। बत्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब, मैं अपने बेटे को देखना चाहता था। अरे मैं तो अपने बेटों का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। मेरे दोनों ही बेटे अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने पिता से मिलने का समय ही नहीं है। एक जमाना गुजर गया है उनसे नहीं मिला हूँ, और ना ही उनसे फ़ोन पर बात हो पाती है। मुझे अपने बेटों से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने उन पर ही केस किया है, ताकि वह हर महीने पैसे देने आए और मैं उनसे मिल सकूं, उन्हें देख सकूं। उन्हें देख लूँगा तो मन को तसल्ली हो जाएगी। बूढ़े पिता की बात सुनकर जज साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बत्रा जी से कहते हैं कि आपने अगर पहले कहा होता तो मैं आपके दोनों बेटों का आपका ख्याल न रखने की जुर्म में सजा भी दे देता। बूढ़े बत्रा जी ने कहा, आप सजा देते तो फिर यह तो मेरे लिए और भी दुख की बात होती, क्योंकि सच में मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटों को कुछ भी सजा मिले या मेरे बेटे जरा सी भी तकलीफ में रहें। पिता का बेटों के खिलाफ यह अनोखा केस देखकर जज साहब की भी आंखें भर आई। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम जिंदगी की भाग दौड़ में पैसे कमाने में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि अपने परिवार, अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठने का भी समय ना निकाल सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।